नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए जो सामग्री है हम्म, वो थोड़ी अलग है। अलग कैसे? मतलब आमतौर पर हम लेख या शोध पत्रों को देखते हैं, हम्म। पर आज हमारे हाथ में है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की किताब ब्रज भाव पर आधारित एक यूट्यूब वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट। अच्छा, एक वीडियो स्क्रिप्ट। हाँ, या कहें तो उसकी पूरी विस्तृत योजना। इसमें सिर्फ ये नहीं कि वीडियो में क्या कहा जाएगा, बल्कि वीडियो का शीर्षक, विवरण, टैग्स। हम्म। थंबनेल कैसा दिखेगा? हाँ, यहाँ तक कि थंबनेल का भी पूरा खाका मौजूद है, सब कुछ। दिलचस्प है। तो चलिए इसको जरा खोल कर देखते हैं। ये योजना करीब 1 घंटे की प्रस्तुति की रूपरेखा लग रही है। 1 घंटा। मकसद साफ है। पोद्दार जी की किताब ब्रजभाव में जो ब्रजभूमि का सार है, कृष्ण भक्ति का मर्म है और रासलीला की जो गहराई है, उसे पकड़ना। और उसे डिजिटल दर्शकों तक पहुंचाना, है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इसे डिजिटल दुनिया के दर्शकों के लिए आसान और दिलचस्प बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि किताब में क्या है, मतलब जैसा कि यूट्यूब स्क्रिप्ट उसे पेश करने वाली है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पारंपरिक भक्ति साहित्य को आज के दर्शकों के लिए कैसे पैक किया जा रहा है। ये अपने आप में काफी जानकारी देता है। सही कहा। मतलब ये स्क्रिप्ट ब्रज भाव के किन हिस्सों को सबसे अहम मानती है और उन्हें पेश करने का इसका तरीका क्या है? एग्जैक्टली ये सवाल अहम है। अच्छा, तो स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के परिचय से। बताया गया है कि उनका जन्म ब्रज क्षेत्र में ही हुआ था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो हिंदी साहित्यकार और भक्ति कवि थे और ब्रज भाव उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। स्क्रिप्ट इस बात पर खास जोर देती है कि उन्होंने बड़ी सरल भाषा में, सरल भाषा। हाँ, लेकिन बहुत भावनात्मक तरीके से ब्रज संस्कृति और रासलीला को पेश किया है। हाँ, यकीनन इसे प्रामाणिकता देता है, वो तो है ही, और स्क्रिप्ट का उनके सरल भाषा पर जोर देना भी अहम है। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, इससे पता चलता है कि मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, शायद उन तक भी जो भक्ति साहित्य से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है ना? शायद ये पोद्दार जी का अपना नजरिया भी रहा होगा, भक्ति को सहज बनाने का। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। इसके बाद स्क्रिप्ट सीधे किताब के दिल पर आती है। इसे ब्रजभूमि, रासलीला और कृष्ण भक्ति का केंद्र बताया गया है। ये कहती है कि किताब जिंदगी में भक्ति, प्रेम और सेवा के आदर्शों को सामने रखती है। और एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये, रस, भाव और साधना का संगम है। रस, भाव और साधना का संगम, वाह, ये वाकई गहरा विचार है ना? हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक देखिए, रस का मतलब सिर्फ भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि वो दिव्य आनंद है जो भक्ति से उपजता है। जी। भाव वो खास मनोदशाएं या रिश्ते हैं जिनसे भक्त ईश्वर से जुड़ता है, जैसे सखा भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव। अच्छा। और साधना वो अभ्यास या अनुशासन है जिससे ये रस और भाव हासिल होते हैं। तो स्क्रिप्ट इन तीनों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। मतलब ये सुझाव दे रही है कि किताब सिर्फ कहानियां या उपदेश नहीं देती। बिल्कुल, बल्कि पाठक को एक भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है। हाँ, और स्क्रिप्ट ने इन गहरे विचारों को समझाने के लिए एक साफ ढांचा भी तैयार किया है। ये अच्छी बात है। अच्छा, क्या ढांचा है? इसमें पहले ब्रजभूमि की बात है, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन की संस्कृति और वहाँ रासलीला का क्या महत्व है। ठीक है, पहले संदर्भ। फिर आता है राधा कृष्ण प्रेम, जिसे भक्ति का सबसे ऊंचा रूप बताया गया है। उसके बाद गोपियों के भाव और रासलीला, जिसे भावों का खेल कहा गया है। प्रेम और फिर उसकी अभिव्यक्ति। और आखिर में भक्ति का जीवन संदेश, यानी ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, सेवा, प्रेम और सच्चाई का महत्व। ये संरचना काफी तार्किक लगती है। पहले जमीन तैयार की, यानी भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ। हाँ। फिर केंद्रीय रिश्ता राधा कृष्ण। हाँ। उसके बाद सामुदायिक अभिव्यक्ति, गोपियां और रासलीला। जिसे स्क्रिप्ट सिर्फ एक नृत्य नहीं मानती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट के अनुसार ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। और अंत में उसका सार्वभौमिक संदेश, भक्ति। ये एक तरह से बाहर से अंदर की ओर जाने जैसा है। सही कहा। और इस भावनात्मक सफर को और गहरा बनाने के लिए स्क्रिप्ट में कविताओं के उदाहरण भी शामिल किए गए हैं। अच्छा, जैसे ब्रज भूमि पर एक कविता है, ब्रज की वसुंधरा पर राधा कृष्ण का प्रेम निराला, गोपियों संग रास रचाना, हर दिल में भावों का प्याला। ये पंक्तियां सीधे भाव जगाती हैं, है ना? हाँ। कविताओं का इस्तेमाल यहाँ सिर्फ सजावट के लिए नहीं लगता, ये उस रस और भाव को सीधे दर्शक तक पहुंचाने का एक जरिया है जिसकी बात किताब करती है। सही। ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट सिर्फ जानकारी नहीं देना चाहती, बल्कि एक अनुभव कराना चाहती है। वही तो। एक और उदाहरण है
जो भक्ति के संदेश पर जोर देता है। भक्तिन के रंग में रंगे हर मन वाले, ब्रजभूमि के संदेश को सुन लो प्यारे। ये सीधे सीधे जीवन में भक्ति उतारने की बात करता है। हाँ, यहाँ ये बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि पोद्दार जी के अनुसार ये प्रेम सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि जीवात्मा का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। ये स्क्रिप्ट का एक मुख्य बिंदु है। बिल्कुल, ये उदाहरण दिखाते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे भावनात्मक और गीतात्मक तत्वों का इस्तेमाल करके किताब के अमृत संदेश, जैसा कि YouTube के विवरण में लिखा है, को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ तथ्यों का बयान नहीं है, ये भावों का आह्वान है। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं इसके डिजिटल पहलू पर, जो अपने आप में काफी रोचक है। हाँ, ये तो देखना ही था। स्क्रिप्ट में YouTube वीडियो के लिए बहुत बारीक चीजें तय की गई हैं, जैसे शीर्षक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कृष्ण भक्ति और रासलीला किताबी दुनिया प्रेजेंट्स। इमोजी का इस्तेमाल ध्यान खींचने के लिए। बिल्कुल। हाँ, और शीर्षक में हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण है, साथ ही कृष्ण भक्ति और रासलीला जैसे कीवर्ड्स हैं। ये साफ इशारा करता है कि वे एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, जिसमें शायद वो लोग भी शामिल हों जो देवनागरी खोजने के बजाय रोमन लिपि में खोज करते हैं। हाँ, ये संभव है। और विवरण भी काफी विस्तृत है। इसमें सामग्री का सार है ब्रजभूमि, राधा कृष्ण प्रेम, रासलीला, गोपियों के भाव और जीवन मूल्यों पर जोर। ठीक है। फिर आते हैं हैशटैग और टैग्स। इसमें कई हैशटैग जैसे ब्रजभाव, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और टैग्स जैसे ब्रजभाव एक्सप्लेन्ड, कृष्ण भक्ति स्टोरीज हिंदी, रासलीला एक्सप्लेन हिंदी, किताबी दुनिया प्रेजेंट्स भी। हाँ, वो भी। इन टैग्स और हैशटैग्स का चुनाव बहुत कुछ कहता है। एक्सप्लेन्ड और स्टोरीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल बताता है कि वे उन लोगों को लक्षित कर रहे हैं जो विषय को समझना चाहते हैं या कहानियों के रूप में सुनना चाहते हैं। ये सब नियोजित वीडियो की SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रणनीति के बारे में बताता है, ताकि वीडियो खोज परिणामों में आसानी से ऊपर दिखे और सही दर्शकों तक पहुंचे। बिल्कुल। हाँ, SEO जरूरी है, पर क्या कभी-कभी ये कीवर्ड्स का अत्यधिक उपयोग, मतलब क्या वो सामग्री की सहजता या काव्यात्मकता को कम कर देता है? ये सोचने वाली बात है। ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, SEO और सामग्री की गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती होती है तो कभी-कभी एल्गोरिदम को खुश करने की कोशिश में रचनात्मकता पीछे रह जाती है। हालांकि यहाँ इरादा शायद यही है कि पहले दर्शक मिले, फिर सामग्री अपना काम करे। हो सकता है। और फिर आता है थंबनेल का विवरण। ये तो कमाल का विस्तृत है। अच्छा, क्या लिखा है? एक अल्ट्रा रियलिस्टिक, भक्तिपूर्ण, वर्टिकल 9.16 थंबनेल की कल्पना की गई है। पृष्ठभूमि में वृंदावन का जंगल, यमुना नदी, सुनहरी सूर्यास्त की चमक। वाह, पूरी तस्वीर बना दी है। हाँ, मुख्य छवि में कृष्ण बांसुरी के साथ, राधिका मोरपंख के साथ और आसपास नाचती गोपियां। कृष्ण के चारों ओर सुनहरी प्रकाश किरणें, एक दिव्य जादुई एहसास। वाकई बहुत विशिष्ट विवरण, बहुत सोचा गया है इस पर। इतना ही नहीं, टेक्स्ट कहाँ होगा ये भी तय है। ऊपर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कृष्ण भक्ति, स्क्रोल श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कृष्ण भक्ति, स्टार किताबी दुनिया प्रेजेंट्स। अच्छा, टेक्स्ट प्लेसमेंट भी तय है। और शैली बताई गई है सिनेमैटिक, दिव्य आभा, उज्ज्वल, अत्यधिक आकर्षक और सबसे महत्वपूर्ण स्क्रोल रोकने वाला। स्क्रोल रोकने वाला? वाह, मतलब दबाव तो पूरा है। ये दृश्य रणनीति बहुत सोची समझी लगती है। भक्तिपूर्ण के साथ सिनेमैटिक और अत्यधिक आकर्षक जैसे शब्द बताते हैं कि वे सिर्फ सामग्री नहीं परोस रहे, बल्कि एक शक्तिशाली दृश्य प्रभाव बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतना सिनेमैटिक और स्क्रोल रोकने वाला थंबनेल भक्ति के गहरे शांत भाव से ध्यान भटका सकता है? क्या ये प्रस्तुति सामग्री पर हावी हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या चमक दमक असल संदेश को धुंधला कर सकती है? हाँ, ये हमेशा एक खतरा रहता है, खासकर जब पारंपरिक या आध्यात्मिक सामग्री को नए आकर्षक पैकेजिंग में पेश किया जाता है। संतुलन साधना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। ये प्रस्तुति पर इतना जोर देना दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में ध्यान खींचना कितना मुश्किल है और इसके लिए कितनी मेहनत की जाती है। सही बात है। कहीं ये थंबनेल स्क्रिप्ट की सामग्री का पूरक बनने के बजाय उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ना बन जाए।
ये भी हो सकता है। अच्छा, अंत में स्क्रिप्ट के निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन, यानी दर्शकों से क्या करने को कहा जा रहा है, उस पर आते हैं। ठीक है। निष्कर्ष इस विचार पर जोर देता है कि ब्रज भाव हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में प्रेम और समर्पण है, और ये कि कृष्ण की लीलाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए संदेश है। ये अंतिम संदेश महत्वपूर्ण है। ये भक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की बात करता है, उसे किसी अलग कोने में रखने की नहीं। ये पोद्दार जी के काम के व्यवहारिक पहलू को उजागर करता है, जैसा कि स्क्रिप्ट में बताया गया है। और CTA यानी कॉल टू एक्शन बिल्कुल साफ है। अगर आप ब्रज की मधुर भक्ति और कृष्ण प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं तो ब्रज भाव का अध्ययन अवश्य करें। अच्छा, तो सीधे किताब पढ़ने के लिए? हाँ, ये दर्शकों को सीधे मूल किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ये CTA दिखाता है कि वीडियो का एक मकसद लोगों को वापस स्रोत यानी किताब तक ले जाना भी है। ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन वीडियो नहीं, बल्कि किताब के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह। हाँ बिल्कुल, उस तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस YouTube स्क्रिप्ट योजना की हमारी इस गहरी पड़ताल से क्या निकल कर आता है? ये साफ है कि मामला सिर्फ ब्रजभाव किताब की सामग्री का नहीं है। ये इस बात का भी अध्ययन है कि कैसे एक पारंपरिक भक्तिपूर्ण पाठ को आज के डिजिटल दर्शकों के लिए ढाला जा रहा है। हाँ, एक तय कहानी के साथ, खास तरह के दृश्यों के साथ, और पूरी तरह से सोची समझी डिजिटल रणनीति, SEO, आकर्षक थंबनेल के जरिए। सही। ये पारंपरिक ज्ञान को नए सांचों में ढालने का एक दिलचस्प उदाहरण है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे संदेश को माध्यम के हिसाब से बदलना पड़ता है। लेकिन ये प्रस्तुति का तरीका भक्ति साहित्य के अन्य ऑनलाइन प्रस्तुतियों से कैसे अलग है, या ये कितना प्रभावी है, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ। क्या ये वाकई उस रस और भाव को पकड़ पाता है जिसकी बात पोद्दार जी करते हैं? और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर हम शायद अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। भक्ति साहित्य को इस तरह के विस्तृत, आकर्षक डिजिटल प्रारूप में पेश करने की रणनीति दर्शकों के साथ कितना जुड़ पाती है? क्या ये चमक दमक और स्क्रोल रोकने की कोशिश असल में लोगों को गहराई तक ले जाती है या सतह पर ही रखती है? सही। और क्या ये वाकई लोगों को मूल किताब की ओर वापस ले जाने में सफल होती है, जैसा कि इसका इरादा है, या फिर दर्शक वीडियो देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं? डिजिटल युग में ज्ञान कैसे फैलता है और उसकी गहराई पर क्या असर पड़ता है, ये वाकई सोचने के लिए एक दिलचस्प मुद्दा है, खासकर जब बात आस्था और आध्यात्मिकता जैसे विषयों की हो।